ऊना जिला के किसानों के लिए इस बार बरसात ने आलू की फसल की समय सारिणी को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। सामान्यतः अगस्त के अंतिम दिनों में होने वाली आलू की बिजाई इस बार सितंबर के तीसरे सप्ताह तक खिंच गई है। लगातार बारिश और खेतों में पानी भरने से किसान मजबूर होकर बिजाई टालते रहे। स्थिति ये है कि कई इलाकों में खेत अब भी तालाब जैसे दिखाई दे रहे हैं। जिला ऊना में आलू की शुरुआती फसल पंजाब से पहले तैयार होकर बाजार में पहुंचती थी, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिलते थे। मगर इस बार बिजाई में हुई देरी के कारण हिमाचल और पंजाब की फसल एक साथ तैयार होगी। इससे बाजार में आलू की अधिक आपूर्ति और रेट गिरने की आशंका गहराने लगी है। किसानों का कहना है कि अगर जल्द हालात नहीं सुधरे तो कई लोग इस सीजन आलू की बिजाई से पीछे हट सकते हैं। किसान सुनील जसवाल, राहुल कुमार, अशोक कुमार और जतिंदर सिंह का कहना है कि खेतों में खड़ा पानी आलू की बिजाई में सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। सुनील जसवाल ने बताया कि खेतों में कई हफ्तों तक पानी जमा रहने से मिट्टी की नमी जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है और बीज खराब होने का डर बना रहता है। कारण बारिश और बहुत बारिश हुई, इसके बाद काफी टाइम से जैसे 20 दिन लेट हो गए। हम पहले 20 दिन पहले बिजाई हो जाती तो सबसे पहले हिमाचल का आलू, ऊना का आलू निकलता है, तो इस दिन 20 दिन हम लेट हो गए। इसके बाद पंजाब हमारे साथ चल पड़ेगा तो रेट में भी काफ़ी फर्क पड़ता है। तो क्या इस बार नुकसान की आशंका जताई? नुकसान की ज़्यादा आशंका है इस वक्त। राहुल कुमार ने कहा कि हिमाचल का आलू जल्द तैयार होकर ही हमेशा किसानों को राहत देता था, लेकिन अब पंजाब का आलू भी साथ ही बाजार में आने से दाम गिरना तय है। अशोक कुमार ने कहा कि जिन किसानों ने आलू के बीज के लिए कर्ज लिया है उनके सामने लागत निकलना भी मुश्किल होगा। मुश्किल बिजाई लेट हो गई, ठीक है, 20-25 दिन और पानी ने बहुत मार किया, ठीक है जी, बहुत दिक्कत आ रही है। तो अगर बिजाई लेट हुई तो उससे किसानों को क्या नुकसान, किस तरह से? नुकसान तो बिजाई लेट हो गई है, वो तो नुकसान ही है, ठीक है। खेत नहीं तैयार हो रहे, जमीन पानी के साथ खराब हो रही है, बार बार बहाई करनी पड़ रही है। अगर बात की जाए ये जो मौसम की बिजाई होती थी और इसकी जो क्रॉप होती थी, वो ऊना जिला की सबसे पहले फसल आती थी, सबसे पहले जाती थी। अब पंजाब लग गया, बराबर जाएगा अभी। तो फिर क्या उससे रेट कम मिलेगा? रेट कम मिलेगा, किसान को नुकसान है। बारिश के कारण हुई परेशानियां जिन्हें भी हुई ते 20 दिन लेट हो गए आलू, तो साडे नाल पंजाब भी चल पूगा। रेट रूट का तो भी मतलब कोई वो नहीं है भी मिल भी सकता कि नहीं भी मिल सकता, बाकी वैसे नुकसान ही है। तो कितना टाइम इस आलू की फसल को पक्कन को लगता है? ये लगता जी 60 दिन लगते जी इनू पक्कन आलू की फसल। तब पिछले टाइम के मुकाबले इस बार क्या उम्मीद जताई जा रही है? इस बार कुछ ऐसी उम्मीद नहीं है जी। जतिंदर सिंह ने बताया कि उनके इलाके में कुछ किसानों ने तो पूरी तरह आलू की बिजाई से मुंह मोड़ने का फैसला किया है, क्योंकि देर से बोई गई फसल का उत्पादन और भाव दोनों ही प्रभावित होते हैं। किसानों का मानना है कि यदि सरकार या कृषि विभाग की ओर से ठोस कदम और मार्गदर्शन नहीं मिला तो आने वाले समय में आलू की खेती से उनका भरोसा टूट सकता है। एक पानी समझ लो, बहुत पानी ने नुकसान किया, सारा नुकसान होएगा, खेतों में पानी खड़े वाला आलू लेट लग्या करते, पंजाब का आलू साढ़े नाल चल पैना है। सो ये गल तो क्या मानते हैं, अगर पंजाब का आलू चल पैना सानू सट पै जानी, अभी लेट होना जिन्ने उन्ने साडा पा नहीं बनना। तो पिछले सालों में क्या कुछ रहता था? वो पिछले साल कुछ बन भी गया था, कच्ची नो गर्मियों बच गई थी सट है, पिछा गर्मियों घट गए थे, गर्मियों 300, 350, 250 भी गया। सो ये फसल होंगी 2 महीने की, भी नुकसान है। हाँ। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर कुलभूषण धीमान ने किसानों को सलाह दी है कि बिजाई के बाद खेतों से पानी की निकासी का पूरा इंतजाम किया जाए। उन्होंने कहा कि आलू की कच्ची फसल लगभग 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोई जाती है और यदि इसमें पानी रुक गया तो नुकसान बढ़ सकता है। आमतौर पर हिमाचल का आलू सबसे पहले बाजार में पहुंचकर अच्छा दाम दिलाता है, लेकिन इस बार देरी से हुए बुआई से रेट पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। ऐसा है कि जो हमारे जिला ऊना की बात अगर हम करें तो उसमें रेवेन्यू के हिसाब से देखा जाए तो उसमें 800 से 900 हेक्टेयर के करीब यहाँ रेवेन्यू का एरिया है। लेकिन अगर हम वैसे फील्ड फंक्शनिंग के उनसे पता करें तो 3000 हेक्टेयर के करीब आलू की फसल ये कच्ची फसल के रूप में बोई जाती है, जो कि सितंबर माह के 15 तक कंप्लीट कर ली जाती थी और अगस्त के एंड में शुरू हो जाती थी। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा बारिशें होने के कारण वो फसल अभी तक कई एरिया में तो लोगों ने बीज दी है
और मेरी फार्मर से भी यही गुजारिश है कि अगर उन्होंने फसल बीज दी है तो उसके पानी का उचित प्रबंध कर लें, निकासी का उचित प्रबंध कर लें, ताकि आने वाले टाइम में अगर बारिश भी होती है तो पानी अगर खड़ा रहता है, अगर सोई के बाद फसल निकल जाती है उसके बाद तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मतलब अभी बीज पूरी तरह से निकला नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।